आपने टीवी या फिल्मों में देखा होगा कि कोई पेशेंट कोमा में चला जाता है और उसके फैमिली मेंबर्स रोते बिखरते रहते हैं। तो क्या एक पेशेंट का कोमा में चला जाना यह कंफर्म कर देता है कि वो पेशेंट दोबारा जीवित नहीं होगा? या कोमा असल में है क्या और कोमा में जाने के बाद असल में होता क्या है? तो चलिए आज हम इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब को जानेंगे। पहला सवाल, कोमा क्या है? कोमा का पूरा नाम कोमाटोस है, जिसका मतलब एक इंसान जीवित तो रहता है पर उसका ब्रेन फंक्शन किसी कारण से कुछ हद तक या पूरी तरह से रुक जाता है। कोमा में जाने वाला व्यक्ति समटाइम्स सांस भी ले पाता है पर उसकी बॉडी आसपास की चीजों से इंटरैक्ट नहीं कर पाती। न वो देख सकेगा और न ही सुन सकेगा और न ही उसके शरीर के कोई अंग काम करेंगे। ब्रेन फंक्शन के रुकने का मेन कारण है ब्लड या ऑक्सीजन के ब्रेन तक न पहुंच पाना। ब्रेन में सूजन या फिर जिस आर्टरी से दिल से ब्लड पंप होकर ब्रेन तक पहुंचता है उसमें किसी तरह की रुकावट या फिर ब्लड में शुगर लेवल का बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाना या फिर बहुत ही ज़्यादा घट जाना भी ब्रेन के फंक्शन को रोक सकता है। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट कोमा के लेवल को 3 से 15 तक की यूनिट में मापते हैं। 3 का मतलब कि कोमा का लेवल बहुत ही हाई है, इसमें बॉडी का कोई अंग काम नहीं कर पाता। वहीं 15 का मतलब कोमा की इस अवस्था में वह आंखें खोल सकता है, हल्की मूवमेंट भी दे सकता है, कुछ हद तक वह सुन भी सकता है और अच्छे तरीके से सांस भी ले सकता है, पर उसे तब भी बाहरी दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोमा का लेवल ज़्यादा होना मतलब ब्रेन में ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई न के बराबर होना है। इस कारण यह होता है कि ब्रेन धीरे धीरे डैमेज होने लगता है और इस अवस्था में उन्हें भूख भी नहीं लगती, जिसके कारण उनके भूख से मरने के चांसेस भी बहुत होते हैं। इसलिए डॉक्टर मेडिकल उपकरणों और दवाइयों के माध्यम से शरीर में ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते रहते हैं जिससे कि बॉडी जीवित रहे। कोमा पर एक रिसर्च हुआ था। इस रिसर्च में यह पाया गया था कि कोमा पेशेंट को कोई इंसान कुछ कहता है या फिर निर्देश देता है तो उन कोमा पेशेंट में से कुछ पेशेंट्स के ब्रेन में कुछ हलचल होती है, जिससे कि साइंटिस्ट ने यह पाया कि कोमा पेशेंट्स में कहीं ना कहीं हल्की सी भी सुनने या समझने की शक्ति बची रहती है। और कोमा पेशेंट्स में यह पाया गया जो पेशेंट लगातार 6 हफ्ते तक हर दिन अपने परिवार वालों की आवाज़ को 4 से ज़्यादा बार सुनते हैं, वह पेशेंट्स औरों के मुकाबले जल्दी कोमा से बाहर आते हैं। जिन पेशेंट्स का कोमा का लेवल 3 से 5 होता है वह पेशेंट्स कोमा से कभी बाहर नहीं आ पाते और 11 से 15 लेवल वाले पेशेंट्स में से मोस्टली सब कोमा से बाहर आ जाते हैं। पर उनमें से कुछ लोगों के ब्रेन का कुछ हिस्सा डैमेज हो चुका होता है क्योंकि उसे ज़्यादा समय तक ब्लड या फिर ऑक्सीजन नहीं मिला होता है और वह लोग ब्रेन के उस हिस्से के फंक्शन को खो देते हैं। पर मेडिकल थेरेपी की मदद से कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है, पर कोमा से वापस आने के बाद उनके ब्रेन पहले की तरह 100% फंक्शन करने लायक नहीं बचते। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।